Hi, good afternoon. I am Tufail Charlie, Assistant Professor, University of Sindar Campus, Badin. I welcome you all from the platform of Paragon Academy, Badin, in this free online English language teaching classes. Today, we are in the 11th session of this language classes, what we designed to teach the students, or rather engage students of across Sindh and other parts, especially when our academic course and academic activities are closed because of this COVID-19. And I'm really happy the sort of response I have received from you all people, from students, and your enthusiasm, your spirit, your commitment is also important. देखिए, असल बात है कि अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना, दैट इज़ द सक्सेस, या यही राज है जो किसी भी कौम को या फ़र्द को कामयाब बनाता है। अब मामला ये है कि मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले सिर्फ एक नोट रखूँगा, वो तकरीबन हमारे उन यूथ से जो आजकल फेसबुक पे डीपी सेशन के कॉम्पिटिशन्स में बिज़ी हैं, खुदारा इन नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों से बाहर निकलें। ठीक है, इस वबा की वजह से आप घरों के अंदर महसूर होकर रह गए, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि घर रहकर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप किताब पढ़ें, आप लेक्चर्स सुनें, आप स्टडीज़ की तरफ जाएं, आप और ज़्यादा हिस्टोरिकल जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें और हिस्टोरिकल मूवीज़ देखें। But actually, the way you are going to utilize your time is very important. My dear students, again and again, I personally request you, please don't waste your time. This is, in that sense, it is maybe disguise, a blessing in disguise, कि आपको एक मौका मिला है, फिर आप जो टाइम है उसी को साइंटिफिकली यूटिलाइज करने का। तो So we will continue from this session, is this 11th session, and we would move forward to this class system. Let us connect this session with our previous sessions. In our last sessions, we talked about what is a language, what are skills of language, and what are essentials of language. And then we came to word classes, and then we went to the analysis of the sentences. When we talked about language, we consider it as a source of communication. And we talked about our skills, then we believe that we have 4 skills: listening, speaking, reading, writing, to our input and to our output. फिर हमने कहा कि लैंग्वेज के एसेंशियल्स पे जिस पे हमें काम करना था, so we focused that we especially to become as a user of language. Okay, देखिए, एक तो हैं जो they are researchers or scholars, जो लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत से और डोमेन्स हैं जिस पे उनको काम करना पड़ता है। बट मैं बुनियादी तौर पे जो आपको ये कोर्स करा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको लैंग्वेज यूज़र बनाऊँ। तो उसमें जो 3 चीज़ों पे मेरा फोकस है, दैट इज़ सेमेंटिक्स, फोनेटिक्स एंड सेंटिक्स। सेमेंटिक्स, वी नीड अ वोकैबुलरी, you have a good deal of vocabulary, means what we can use, that is frequently used word, common words. लेकिन उसमें हमने ये देखना है कि कौन से फॉर्मल वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए। तो कुछ साथी मूवीज़ वगैरह या नावल्स जो न पढ़ते हैं और वहाँ से लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, दैट्स अ गुड मेथड। लेकिन एक ही बात जहन में रखें कि मूवीज़ और नावल्स के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, दे आर इनफॉर्मल, दे आर रिटन इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो है ना वो फॉर्मल नहीं होती। तो फॉर्मल का मतलब ये है, एक वो ज़बान, एक वो अल्फाजों का चुनाव है, वो एक डिक्शन है, वो एक अल्फाजों की तरतीब या उसकी जो है जो हम
एक किसी भी मुनासिब मौके पे किसी मौजून जो है ना वो हवाले से किसी फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर हम बात करते हैं। जब हम क्लास में अपने टीचर से बात करते हैं तो हमारा तरीक़ेकार जो अल्फाज का चुनाव होता है वो ये नहीं होता है कि जो हम बाहर अपने किसी गली में दोस्त के साथ जो इनफॉर्मल टॉक कर रहे होते हैं, जो चैट कर रहे होते हैं, तो वो चैटरिंग और चैट और इनफॉर्मल टॉक और क्लास में अपने टीचर या उनसे जो बात करते हैं तो उसमें एक फ़र्क होता है। इस डिफरेंस को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग में कंसिडर करते हैं। तो व्हेन यू आर लर्निंग लैंग्वेज, दिस इज़ माय इम्पॉर्टेंट एडवाइस टू यू ऑल that you must understand that what is a formal and you use formal words, formal vocabulary, formal अल्फाज का चुनाव करें, and in that sense again the authentic source is necessary. So semantics का होना काफ़ी नहीं है, लेकिन semantics में फिर अल्फाज का चुनाव और उनका सही इस्तेमाल करना, ये हमारा जो है वो एक एस्पेक्ट है इस कोर्स का। तो अलॉन्ग विद सिमेंटिक्स सेकंड चीज़ जिस पे हम काम कर रहे हैं दैट्स विद फोनेटिक्स। उसमें हम जब अल्फाजों को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके तलफ़ुज़ पे भी हम काम करें, ताकि अल्टीमेटली when you come to this language, when you become a user of this language, you should pronounce words appropriately with appropriate pronunciation. उसमें तलफ़ुज़ जो हो that should be appropriate. So that is next important target or task of this course. Then the third was syntax, जिसमें हम जो है वो ग्रामर या ग्रामर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बट अगेन वी डोंट डिस्कस देम। हम सिर्फ ये नहीं कि हम सिंटेक्स को वहीं पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन हम जो भी पैसेज जो भी मटेरियल कवर करते हैं उसमें हम देखते हैं कि उसको हम सिमेंटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं, साथ में हम उसी को सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं। और जब सिमेंटिक्स या सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसी एक पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, जब उसको ये पढ़ रहे थे कि उसका मतलब मफ़हूम मीनिंग क्या है, तो ये किसी भी पैसेज को जब हम इस एंगल से पढ़ते हैं तो हमारा फोकस उस टाइम सिमेंटिक्स होता है। फिर उसी पैसेज को जब हम सेंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें सेंटेक्स में कौन से वर्ड क्लासेस आए हैं, किस तरीके से वो टेंसेस की कॉम्बिनेशन बनी है, किस तरीके से वो वर्ड्स आपस में लिंक हुए हैं, सिंगुलर प्लूरल किस तरह चल रहे हैं, आर्टिकल्स किस तरह चल रहे हैं, कहाँ पे वो क्या मदद कर रहे हैं, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और इस तरीके से अगर इन लैंग्वेजेस को देखा जाए तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो हम सेंटेक्स को अलहदा पढ़कर फिर दोबारा इनकॉर्पोरेट करते हैं, देन वी कम टू दिस रियल पैसेजेस वेयर वी आर गोइंग टू यूज इट। सो थैंक यू वेरी मच इन दिस 11th सेशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज की क्लास में हम जो है ना वो उस नाउन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन कैसे लैंग्वेज में काम करता है, इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक, जिस तरह मैंने कहा था कि पहले मैंने इन सब का आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि नाउन चीज़ों पे नाम रखता है ताकि उनकी पहचान हो, प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाता है ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में मालूमात देता है कि वो काम कैसे करता है, वो है क्या। सपोज यू से दैट इज़ ए गुड टीचर, तो गुड एडजेक्टिव है जो टीचर के बारे में बता रहा है कि इट इज़ ए डिलीशियस फूड, डिलीशियस एडजेक्टिव है जो फूड के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्लियर करता है, फिर वर्ब आपको बता दें कि काम क्या हो रहा है। दे आर प्लेइंग, वी आर वेटिंग, शी इज़ अ टीचिंग, सो टीचिंग, प्लेइंग, वेटिंग, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। दे आर वर्ब, तो वर्ब जो है ना उसमें कोई जब काम होता है जो वर्क है वी कॉल दैट वर्ब। फिर एडवर्ब बताता है कि वो काम किस तरह हो रहा है। दे आर प्लेइंग फास्ट, शी इज़ राइटिंग स्लो, सो स्लो बता रहा है कि राइटिंग का काम कैसे हो रहा है, और फास्ट बता रहा है कि प्लेइंग का जो वर्ब है वो कैसे हो रहा है। लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया था कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब तक महदूद नहीं रहता, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी मदद करता है, एडवर्ब वर्ब की भी मदद करता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी मदद करता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन की भी मदद करता है, और एडवर्ब कंजक्शन की भी मदद करता है। ये कैसे करते हैं? तो जब हम एडवर्ब के चैप्टर पे पहुँचेंगे तो फिर एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, and I categorize prepositions into logical prepositions and fixed and definite prepositions. Logical prepositions हम यूँ टैकल करते हैं कि on कहाँ लगता है, at कहाँ लगता है, over कहाँ लगता है, upon कहाँ लगता है, across कहाँ लगता है, through कहाँ लगता है।
और फिर जो फिक्स्ड इंडेफिनेट प्रीपोजिशंस हैं उसको हम यूँ डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से सर्टेन वर्ड हैं जिनके बाद एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है तो वी कॉल देम एज फिक्स्ड इंडेफिनेट प्रीपोजिशंस। चंद नाउन के बाद कुछ प्रीपोजिशन लगते हैं, कुछ वर्ब के बाद लगते हैं, जिस तरह नॉक एट, लॉफ एट, स्माइल एट, लुक एट, लिसन टू। इसी तरीके से कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन लगाते हैं हम, जिस तरीके से अफ्रेड, सिक ऑफ, इल विद, शी इज इल विद मलेरिया, ही इज सिक ऑफ, जो ना, तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड ऑफ। तो ये लॉजिकल प्रीपोजिशन जो है ना वो फिक्स्ड इंडेफिनेट एडजेक्टिव के साथ हैं। इसी तरीके से कुछ नाउन्स के बाद आते हैं। था इज अ की टू सक्सेस, की टू। आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश, लेक्चरर इन। दीज आर नोट्स ऑन फिजिक्स, ऑन केमिस्ट्री। अक्सर हम कहते हैं कि दीज आर नोट्स ऑफ फिजिक्स, ऑफ केमिस्ट्री। बेहतर होगा हमें ये कहना चाहिए कि दीज आर नोट्स ऑन फिजिक्स, दीज आर नोट्स ऑन केमिस्ट्री, like that. So that is the basic thing. And then now let us move forward to a conjunction, and after preposition के बाद conjunction link पैदा करता है और interjection जो है ना वो आपके सडन फीलिंग का इजहार करता है, जबकि प्रीपोजिशन जो ना वो आर्टिकल है जो इनको स्पेसिफाई करता है नाउन को। नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर, तो उसको मखसूस करता है, स्पेसिफाई करता है या उसको जनरलाइज करता है। तो ये एक बेसिक इंट्रो था जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। अब जो ना आज की क्लास में हम नाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Well, so look at that. Okay, this noun gives name to the things so that we could identify them, and then we come to pronoun, and pronoun brings things to you. So the job of a pronoun is to tell you how the action is being. It's a representative of a noun because the noun repeats things, and a pronoun is a wise repetition in language, and it brings variety. Because the monotony that's being created by noun, that is being controlled on the part of pronoun, and adjective says something about the noun, and pronoun what the noun is, then it's all whatever the information and whatever the qualities or attributions are added to any noun and pronoun, that is on the part of adjective. It says about people, about color, about size. Suppose you say that it's a red apple. So red is the adjective, it's showing color. It's a small apple, small is adjective, it's showing size. And it is a sweet apple, that's also going to show the taste. So this is our adjective. And then come to verb. Verb says about something about that what the action is being carried out, what the verb is being done. Then adverb says something about how the work is done. Then preposition, conjunctions, interjections, as we discussed. So these are the basic word classes what we have discussed in previous classes. And to this finally we come to article, and we classify this article into two groups or into two types. That's indefinite article and definite articles. Okay, so indefinite articles are a and an, where the definite article is the. So this is a basic thing. Okay, now let's come to talk about noun. Okay, what's a noun? I say that just gives a name. Okay, now when you are learning about a noun, you must remember that noun basically is classified into two groups. That's a proper and a common. We have a proper noun, we have a common noun. First thing we must understand, पहली बात noun के बारे में ये रखें कि noun या proper होता है या common होता है. Now let's understand what's a proper and what's a common. All those things which are unique, जो चीज़ मुनफरद हैं, उस जैसी दूसरी चीज़ है नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी दूसरों से शेयर नहीं करती, वो अकेले हैं अपने जौहर में, अपने वजूद में, we call them proper. Badin is a proper noun. Pakistan, that's the name of a country, is a proper noun. America is a proper noun. Japan, pronounce it Japan, not Japan. America, not America. America, Japan, Turkey, Egypt. These are the Egypt, Misr, Turkey, even this Italy. So these are the name of the countries, and they are proper.
name of a people, Tufail, Zahid, Nasir, they are name of a these are proper noun. सो प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिस जैसी दूसरी कोई चीज़ नहीं होती, ये जहाँ भी आते हैं कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल किया जाता है, नंबर 1। उसके बाद फिर कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन वो होता है जिस जैसी दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। दे मीन्स बुक है, अब बुक है, ये एक भी है, दो भी हैं, सब एक जैसे किताबें हैं। दरवाज़ा है, विंडोज़ हैं, टेबल है, चेयर है, सेलफोन है, लैपटॉप है, स्पीकर है, ये कॉमन है, हर जगह पर मौजूद है, एक जैसे हैं। They share their properties. Okay, so common noun basically they share their properties. Whereas the proper noun, they have distinguished or distinctive properties. They don't share their properties. They remain one and only. So being one and only, they are called proper. And whereas common noun are those they share their properties, we say that they are common. Now come to जो common noun है, they are further categorized into countable and uncountable. Okay. अब जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का तो वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, तो दे रिमेन लाइक दैट। फिर जब हम कॉमन नाउन पे आते हैं तो कॉमन नाउन को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। जो काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिनती नहीं कर सकते। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इन दो टर्म्स को आप समझें। जब हम अनकाउंटेबल की बात करें तो हम जो ना काउंटलेस या इन्फिनाइट की बात नहीं कर रहे। इन्फिनाइट का क्या मतलब होता है? इन्फिनाइट या काउंटलेस का मतलब होता है कि कोई चीज़ की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम उसको गिनकर पूरे नहीं पड़ते। वी कॉल इट काउंटलेस, इन्फिनाइट। जिस तरह जो सितारे हैं आसमान पे, ये काउंटलेस हैं, ये इन्फिनाइट हैं। लेकिन बहुत से साथी फ़ौरन कहते हैं कि सितारे जो है ना अनकाउंटेबल हैं। देखें, नहीं, सितारे अनकाउंटेबल का मतलब ये नहीं कि तादाद में ज़्यादा होना और बंदा गिन कर पूरे न पड़े। अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि उसकी तादाद, उसकी शक्ल, फॉर्म, हैयत ऐसी है कि हम उसको गिन नहीं सकते। वी कैंट काउंट इट, देयरफॉर वी कॉल इट काउंटेबल। सो अनकाउंटेबल। तो सितारे जो हैं वो काउंटेबल हैं, वो गिने जा सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नहीं है। लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा है तो आप उसको काउंटलेस कह सकते हैं, इन्फिनाइट कह सकते हैं, बट दे बेसिकली आर काउंटेबल। इन दैट सेंस इफ़ यू लुक एट दिस वाटर, अब पानी की देखें, पानी इज़ अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि पानी को हम गिनती नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते एक पानी, दो पानी, तीन पानी। दूध है, दूध को हम हर वो चीज़ जिसको एक, दो, तीन चीज़ की मदद से गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल है। हर वो चीज़ जो एक, दो, तीन, चार की मदद से गिनी जा सकती है वो काउंटेबल है। अगर उसकी तादाद ज़्यादा है तो आप उसको इन्फिनाइट या काउंटलेस कह दें, लेकिन आप उसको अनकाउंटेबल नहीं कह सकते। सो स्टार्स आर काउंटेबल नाउन, नॉट अनकाउंटेबल नाउन। वाटर, हम नहीं कहते कि मुझे 2 पानी दो, 3 दूध दो, 4 चाय जो है ना वो 4 पेट्रोल दो, 5 तेल दो। नो, वी डोंट यूज दिस टर्म्स। ओके, वी से दैट I need a petrol and water and milk and rice. मुझे चीनी दो। आप नहीं कहें दुकान वाले को मुझे 2 चीनी और 4 जो है ना वो चावल दो। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मुझे 2 किलो चीनी दो। तो किलो फिर एक अलहदा नाउन है जो आपने चीज़ों को मेजर करने के लिए रखा है। तो किलो खुद एक नाउन है, वो काउंटेबल नाउन है, उसके साथ आप 2 किलो लगा रहे हो। बाकी जो ना राइस खुद जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरीके से नाउन या प्रॉपर होते हैं या कॉमन होते हैं। जो कॉमन होते हैं वो या काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, और जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो फिर फर्दर डिवाइड होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल के अंदर। ये देखें, पहली बात, नाउन प्रॉपर या कॉमन। जो प्रॉपर है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, जो कॉमन है उसको कभी कैपिटल ना करें। कॉमन नाउन कभी कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। जो कॉमन नाउन है वो अनकाउंटेबल है, अगर उसको गिना नहीं जा सकता, लाइक वाटर, लाइक मिल्क, लाइक फूड, लाइक राइस, लाइक शुगर। या वो काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं, लाइक विंडो, लाइक स्टूडेंट, लाइक बुक, लाइक बोर्ड, लाइक स्टार्स। फिर जो काउंटेबल हैं उनको हम सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड करते हैं। दे आर सिंपली सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर उनके सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। अब जो सिंगुलर प्लूरल बनते हैं तो उसके कुछ चंद हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। नौसी जनरली तो ये होता है कि आप इनके साथ एस लगा देते हैं, दे बिकम ए प्लूरल, लाइक बैट एंड बैट्स, बुक एंड बुक्स, एंड पेन एंड पेन्स, टीचर एंड टीचर्स। यहाँ पे आप एस लगाते हैं, ये प्लूरल बन जाता है। दूसरा इसका रूल है
कि वो नाउन जो कॉमन हैं, काउंटेबल हैं, सिंगुलर हैं और ये आकर हिसिंग साउंड पे ख़त्म होते हैं। हिसिंग साउंड ये होता है जब ये नाउन ख़त्म होते हैं तो स की आवाज़ बनती है। ये सांप वगैरह जो साउंड निकालते हैं उसको हिस कहा जाता है, HISS, हिसिंग साउंड। तो ये देखिए क्लैस, ये जब ख़त्म हो रहा है तो स की साउंड जो है ना, क्लैस, ग्लैस। तो ये बॉक्स, तो ये जो साउंड है बॉक्स, ग्लास, ग्लास, इनके साथ ES लगा दिया जाता है तो इनके प्लूरल बन जाते हैं। फिर कुछ ऐसे नाउन हैं जो या तो F पे ख़त्म होते हैं या FE पे ख़त्म होते हैं। ये जो नाउन F या FE पे ख़त्म होते हैं इनको प्लूरल करने के लिए हम जो है ना इनके साथ A जो है ना वो हटाकर जो F को या FE को हटाकर वहाँ पे V रखकर ES का इजाफा करते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं। जिस तरीके से लाइफ जो FE पे ख़त्म हो रहा है इसका लाइव्स बना, और लीफ जो F पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे V रखकर ES डाला तो ये प्लूरल बन जाएगा। फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आकर Y पे ख़त्म होते हैं, इनके आगे कॉन्सोनेंट होता है। जिस तरह ये कंपनी है ना, कंपनी जो है ना Y पे ख़त्म हो रहा है, इसके आगे जो है ना वो कॉन्सोनेंट है तो इस Y को I में कन्वर्ट करके ES डालेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। खाली S लगाने से प्लूरल बन जाता है। हिसिंग साउंड के साथ ES लगाया जाता है। F या FE पे ख़त्म होने वालों को में F या FE को हटाकर V रखकर ES का इजाफा करके प्लूरल कर दिया जाता है। और जिस तरह कंपनी जो ना जो लीफ, लाइफ, लीफ, वाइफ, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स बनेगा। नाइफ, नाइफ का प्लूरल नाइफ्स बनेगा। खाफ, खाफ का प्लूरल खाफ्स बनेगा। तो इस तरीके से वी कैन मेक देम देयर प्लूरल। देन यू कम टू कंपनी एंड कंपनीज। बेबी, बेबीज, बेबी इसी रूल में आएगा, BABY, बेबी। जब आप बेबी को देख रहे हैं तो बेबी देखें Y पे ख़त्म हो रहा है और उसके आगे जो है वो वी हैव सेम, तो वी विल यूज़ लाइक दिस। ओके, व्हेन यू से बेबी, अब ये बेबी जो है ना वो Y पे ख़त्म हो रहा है, सो वी विल कन्वर्ट इनटू दिस Y into I and we will put IES, then it will become like as plural. ओके, तो ये वो रूल आ रहा है कि जहाँ पे जो Y पे ख़त्म होते हैं उसके आगे कॉन्सोनेंट होते हैं तो वी सिंपली कन्वर्ट देम इनटू Y को I में कन्वर्ट करके ES डालते हैं तो प्लूरल बन जाता है। अगर कोई भी नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, Y पे ख़त्म हो रहा हो लेकिन आगे वाइल हो तो फिर इनके साथ डायरेक्ट S लगा दिया जाता है। जिस तरह बॉय, बॉयज़, टॉय का जो प्लूरल होगा ना दैट विल बी टॉयज। ओके, वी वुड कॉल इट टॉयज। या जो इज अनकाउंटेबल नाउन वी कांट यूज लाइक दैट। ओके, इवन व्हेन यू से खी, खी भी Y पे ख़त्म हो रहा है, इसके आगे वाइल है तो वी वुड यूज सिंपल एस। ओके, तो ये वो है जहाँ पे हम सिंपल जो है ना अगर Y के आगे वाइल है तो एस डालें, अगर Y के आगे कॉन्सोनेंट है तो फिर Y को I में कन्वर्ट करके ES डाल दें। और जो नाउन आकर O पे ख़त्म होते हैं तो इनके साथ हम जो है ना ES लगा देते हैं। जिस तरीके से मैंगो, we say tomato, and when you make the plural of tomato we use ES. Okay, so would be the case with the potato, potatoes, tomato, tomatoes, mango, mangoes, इनके साथ हम ES लगा देते हैं। और कुछ नाउन जो आकर सिर्फ Z पे ख़त्म होते हैं, सॉरी डबल O पे ख़त्म होते हैं। अच्छा, इसको डबल पढ़ना चाहिए, ये एक बहस है। हम इसको आओ पढ़ते हैं, उसकी एक वजह ये है जब हम पर्टिकुलर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक चीज़ ये है कि वहाँ पे जब शुरू में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको BOO के बुक पढ़ा दिया जाता है। तो चूँकि वो बच्चा होता है, छोटा होता है, उसके पास डबल का तस्वर नहीं होता, सिंगल डबल क्या होता है उसको इतना कंसेप्ट नहीं होता है। तो जब आप इस 2 O को डबल O कहते हो तो बच्चा समझता है कि ये एक ही चीज़ है, जिसके ये 2 जो O हैं ये 2 उसके पार्ट है लेकिन ये एक ही चीज़ है और इस पूरी चीज़ का नाम डबल O है। फिर यही जब बच्चा कॉपी के अंदर उसको देखता है, O को देखता है, तो फिर वो परेशान होता है कि ये ऐसी तो 2 चीज़ें थी, डबल थी जिसको मैंने डबल O कहा था, ये तो अकेला है तो ये क्या है। इसलिए वो बच्चा जो है ना फिर कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए बेसिक लेवल पे जब हम पढ़ाएं तो हमें इसको डबल नहीं कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए BOOK बुक। तो उससे ये होगा कि बच्चे को पता चलेगा कि ये O है और 2 मरतबा आ रहा है तो मैं इसको 2 मरतबा कह रहा हूँ। फिर जब वो कॉपी में आएगा तो भी उसको पता चलेगा COPY। तो ये चीज़ें उस बच्चे के जहन में कन्फ्यूजन नहीं पैदा करती। सो ये O के साथ जो हम एस लगा देते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो इंटरनल वाइल चेंजेस मांगते हैं।
जिस तरीके से फुट है, फुट के अंदर जो चेंजेस होती हैं दीज चेंजेस टेक प्लेस विद इन है, उसके अंदर चेंजेस होती हैं। अब देखिए फुट जो है ना हो रहा है, उसके अंदर जो है ना चेंजेस हो रही हैं। फुट, फीट, इंटरनल वाइल चेंजेस, टूथ, टीथ, माउस, माइस, मैन, वुमेन, ओके, एंड चाइल्ड, चिल्ड्रेन। अब इनके अंदर वाइल चेंजेस हो रही हैं। तो पहला देखें ना, हमने ये देखा कि खाली एस लगने से प्लूरल बनता है, ग्लास हिसिंग साउंड में ई एस लगा दिया जाता है, एफ या एफ ई पे ख़त्म होने वाले के साथ वी एस लगाया जाता है। अगर वाई पे ख़त्म हो, आगे कॉन्सोनेंट हो तो आई में कन्वर्ट करके ई एस लगाया जाता है। कंपनी, कंपनीज। अगर वाई पे ख़त्म हो रहा हो, आगे वायल हो तो फिर हम उसके साथ एस लगा देते हैं। बॉय, बॉयज़, टॉय, टॉयज़, खी, खीस। अगर ओ पे ख़त्म हो रहा हो आगे तो हम उसके साथ ई एस लगा देते हैं। अगर ओ डबल ओ पे ख़त्म हो रहा हो तो हम उसके साथ जू जो है खाली एस लगाते हैं, जिस तरह जू, जूज़। इसी तरीके से होता है ना बाम्बू, तो दैट विल बी अगेन बाम्बू, दैट विल बी अगेन सेम। वी विल सिंपली पुट खाली एस लगा देते हैं। और अगर कुछ ऐसे नाउन हैं जो जिसके अंदर चेंजेस होती हैं, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, मैन, वुमेन, वुमेन, वाव पे पेश दें, वाव पे जेर दे दें, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन। तो ये अंदर इनके चेंजेस होते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो बिल्कुल सेम रहते हैं और अपना उनके सिंगुलर प्लूरल नहीं बनते, लेकिन उनको जब हम प्लूरल करते हैं तो हम उनके साथ नंबर लगाते हैं। अब डियर है ना, इसके प्लूरल हम नहीं बनाते, हम ये नहीं कहते 1 डियर, डियर्स, 2 डियर्स। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ आप जो है ना फिर नंबर लगाकर इनको क्लियर कर सकते हैं। जब आप कह रहे हैं कि आई हैव 2 डियर, 2 डियर, डियर्स नहीं कहेंगे। या आई हैव 2 फिश। अच्छा, फिश के हम फिशेस लिखते हैं, लेकिन याद रखें जब हम फिश को फिशेस लिखते हैं तो हमारी मतलब तादाद या प्लूरल नहीं होता। उस टाइम हमारा मतलब ये होता है कि हम उनकी जो है वो टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि आई हैव 2 फिशेस, आपके पास 2 मछलियां हैं लेकिन वो मछलियां एक किस्म की नहीं है। सो योर फिशेस इज गोइंग टू रेफर देयर टाइप्स। लेकिन अगर एक ही टाइप की, एक ही किस्म की आपके पास 2 मछलियां हैं तो यू डोंट नीड टू से आई हैव 2 फिशेस, यू से आई हैव 2 फिश। पीपल, पीपल्स, लाइक दैट। तो उसी में हम पीपल जो ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो जब आप ये कहते हैं कि पीपल्स, तो इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट हेयर टाइप ऑफ अ पीपल, मुख्तलिफ लोग। मिसाल के तौर पे हम कहें कि यूएनए के अंदर पीपल्स फ्राम डिफरेंट कंट्रीज आर प्रेजेंट इन द सेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम पीपल्स यूँ लिख रहे हैं कि चाइनीज़, अमेरिकन, जापानीज़, ब्रिटिश, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को ज़ाहिर करने के लिए हम कह रहे हैं कि पीपल्स, नहीं तो पीपल खुद प्लूरल है और इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। इन दैट सेंस ये जो ना, अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिस तरीके से ये आकर IUM या IM पे ख़त्म होते हैं और इनके प्लूरल बनते हैं। मीडियम, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल मीडिया बनता है। क्राइटेरियन, इसका प्लूरल क्राइटेरिया बनता है। स्टाटम, स्टाटम से मुराद है कोई क्लास, कोई माशरे की किसी भी की जो एक ग्रुप होता है, हम उसको कहते हैं कि द पीपल फ्राम लोअर स्टाटम। मतलब ये लोग जो है ना वो लोअर तबके के लोग हैं। द पीपल फ्राम मिडल स्टाटम और अपर स्टाटम। स्टाटम इसका प्लूरल होता है स्टाटे, स्टाटे। सो जिस तरह हम कहते हैं ना कि लोअर क्लास, अपर क्लास, आप ये लगा सकते हैं कि he belongs to lower stratum of the society, he belongs to the upper stratum of society. Class or stratum, classes, strata. So ये इनके प्लूरल बनते हैं। कुछ ये नाउन हैं जो आकर IAS पे ख़त्म होते हैं, इनके प्लूरल ES के साथ बनते हैं। जिस तरह बेसिस IAS के साथ सिंगुलर है, ES के साथ प्लूरल है। क्राइसिस IS सिंगुलर है, क्राइसिस ES प्लूरल है। थीसिस सिंगुलर है, थीसिस ये प्लूरल हैं। तो ये IS को ES में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्लूरल बनते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन हैं
जो जोड़े की शक्ल में होते हैं, ये हमेशा जोड़े की तरह होते हैं, तो हम इनको इस तरीके से डील करते हैं। अंग्रेज़ी में ये प्लूरल हैं, उर्दू सिंधी में ये सिंगुलर है। कैंची मिसाल के तौर पे देखिए, कैंची के दो पार्ट हैं, ये एक ही जो है ना वो टूल है, लेकिन इसमें दो जो है ना वो पार्ट जुड़े हुए हैं, तो अंग्रेज़ इन चीज़ों को प्लूरल ट्रीट करते हैं, वो इनको सिजर्स कहते हैं, हम इसको कैंची बोलते हैं। हमारे पास उर्दू सिंधी में कैंची सिंगुलर है, हम कहते हैं कि कैंची नहीं है, लेकिन वो कहेंगे सिजर्स आर न्यू, वो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ नहीं लगाएंगे। या ट्राउज़र्स आर न्यू, योर ट्राउज़र्स आर शॉर्ट, या शॉर्ट्स आर एक्सपेंसिव। तो ये जो पैंट्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, सिजर्स, ट्वीज़र्स, ट्विस्टर्स, फ्लायर्स, देखिए अब ये वर्ड वही है जिस तरह मैंने कहा हमारे पास रसीद बिगड़ कर, रसीद जो था बिगड़ कर रसीद बन गया, या खबड बिगड़ कर कबड बन गया, और ये जो फ्लायर्स था जो बिगड़ कर प्लास बन गया। अक्सर आप मैकेनिक वगैरह कहते हैं ना प्लास मुझे दें, इसका सही तलफ़्ज़ होता है फ्लायर्स। तो ये फ्लायर्स जो है ना दैट हैज़ बिकम प्लास इन आवर कॉमन टंग। तो ये दो हिस्सों पर मबनी होते हैं। ये उर्दू सिंधी में सिंगुलर हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में हमेशा प्लूरल यूज़ होंगे। एंड ऑलवेज टेक देम प्लूरल। सॉरी। देन वी हैव माई हेयर इज़ लॉन्ग। हेयर इज़ अंग्रेज़ी में हेयर हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, हता कि उर्दू सिंधी में फिर हेयर प्लूरल ट्रीट होता है। हम कहते हैं हमारे बाल बड़े हैं, या आपके बाल बड़े हैं, आपके बाल छोटे हैं। तो आप ये नहीं कहते आपका बाल छोटा है, ऐसा हम कभी नहीं बोलते उर्दू सिंधी के अंदर। हम बाल को सिंधी उर्दू में सिंगुलर नहीं यूज़ करते, लेकिन अंग्रेज़ी में बाल सिंगुलर यूज़ होता है, और ये कहता है कि माई हेयर इज़ लॉन्ग, तो इसमें कभी आप प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरीके से पुलिस है, या ये कुछ ऐसे ग्रुप जो ना वो कलेक्टिव नाउन है जो एक ग्रुप की शक्ल में चलते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जिस तरीके से ऊपर सिजर्स ने प्लूरल यूज़ किया, ट्विज़र्स ने प्लूरल वर्ब लिया, तो पुलिस को हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं, इसको कभी सिंगुलर नहीं करते। अब देखिए पुलिस हमारी ज़बान में सिंगुलर है, अगर पुलिस आ रही है तो हम ये नहीं कि इसको प्लूरल नहीं ट्रीट करेंगे कि पुलिसें आ रही हैं, हम कहेंगे पुलिस इज़ कमिंग, वी विल ट्रीट इट एज ए सिंगुलर। इसी तरीके से जो है ना अंग्रेज़ी के अंदर वी ट्रीट पुलिस एज ए प्लूरल, वी से पुलिस आर कमिंग, ओके, सो वी ऑल्फन यूज़ हेल्पिंग वर्ब आर नॉट इज़, ओके। अब कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जिस तरीके से जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। आप यूज़ करते हैं टीम इज़ गुड आर गुड। आप ये भी कह सकते हैं कि टीम इज़ प्लेइंग वेल, इससे मुराद है कि पूरी बॉडी को आप एक ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि टीम इज़ प्लेइंग गुड, ओके। आप ये भी कह सकते हैं कि टीम आर प्लेइंग गुड। टीम आर प्लेइंग गुड से मुराद है कि एक एक मेंबर, एक एक खिलाड़ी की आप बात कर रहे हो। जब मैं कहूँ माई फैमिली इज़ कमिंग, तो एज ए यूनिट फैमिली। मैं कहूँ माई फैमिली आर कमिंग, तो मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। तो इस तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि माई क्लास इज़ गुड, मैं ये भी कह सकता हूँ माई क्लास आर गुड। तो जब मैं कह रहा हूँ माई क्लास इज़ गुड, तो मैं पूरी क्लास को एक एज ए यूनिट के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ क्लास आर गुड, तो मैं उसको एज ए जो है ना एक मेंबर के तौर पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो नाउन है, कलेक्टिव नाउन है जिनको हम डिस्कस करते हैं, ये हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं। पीपल या कैटल, हर्ड, फ्लॉक ऑफ गोट, बकरियां वगैरह होती हैं, या जो ना वो जो रेवड़ होता है उर्दू में, जैसे सिंधी में धन जो ना आयूँ, वी यूज़ वर्ड हर्ड एंड फ्लॉक, ओके, फ्लॉक ऑफ गोट। स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स, ओके, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर उनकी जो हो, अभी कुछ दिन पहले सिंध के अंदर जो ना वो लोकास्ट बहुत ज़्यादा थे, लोकस्ट, तो हम उनको ये डिस्कस कर रहे थे कि सवाम्स ऑफ लोकस्ट आर देयर इन थर एंड अदर पार्ट ऑफ सिंध। जजेस का ग्रुप होता है, वी यूज टर्म जूरी ऑफ जजेस। इस तरह आर्मी का ग्रुप होता है, वी यूज ट्रुप। चाबियों वगैरह का जो ग्रुप या गुच्छा होता है, वी यूज वर्ड बंच ऑफ कीज, डजन्स ऑफ बनानास, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, द पुलिस। तो ये जो हैं वो नाउन के जो है ना वो कलेक्टिव नाउन के ज़ुमरे में आते हैं। तो चूँकि आज हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन को पढ़ते वक्त हमने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात ये देखें कि नाउन है तो क्या है, प्रॉपर है या कॉमन है। अगर कॉमन है तो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये 4 चीज़ें क्लियर करके नाउन से हाथ, जब भी आपको कोई नया नाउन मिलता है पढ़ने में,
सिमेंटिक्स में नया नाउन आता है। पहले देखो प्रॉपर है, कॉमन है। अगर प्रॉपर है तो हमेशा कैपिटल में लिखना पड़ना, अगर कॉमन है तो कभी भी कैपिटल करने की कोशिश ना करना। अगर कॉमन है तो देखो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो देखो सिंगुलर है, प्लूरल है। काउंटेबल है तो उसके सिंगुलर प्लूरल क्लियर करके छोड़कर इसका सिंगुलर प्लूरल कैसे बन रहा है। फिर दूसरी चीज़ जो नाउन में डिस्कस करो वो जेंडर के बारे में। नाउन में अंदर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स रिगार्डिंग जेंडर। ओके, नाउन को जब हम डिस्कस करते हैं तो वी आल्सो टॉक अबाउट जेंडर्स। ओके, जेंडर से मेरा मतलब ये है कि वो नाउन जो किसी न किसी जो ना, अब जितने भी नाउन हैं उनको हम जो ना 4 जेंडर्स में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक तो मेल है, एक फीमेल है, एक कॉमन जेंडर है और एक न्यूट्रल जेंडर है। मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल, 4 नाउन के जेंडर्स हो सकते हैं पॉसिबल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज 4 जेंडर्स, मस्कुलाइन वो नाउन है जो सिर्फ मेल पार्टनर के लिए यूज होंगे, ये कभी दूसरे के लिए यूज ही नहीं होते। वी कॉल देम मस्कुलाइन। मैन मस्कुलाइन है, मर्द, इंसान। हॉर्स, घोड़ा, ये मस्कुलाइन है। डॉग मस्कुलाइन है। लॉयन, शेर। पोएट, बॉय, ये वो वर्ड हैं जो सिर्फ हम मेल के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ वो नाउन हैं जो सिर्फ हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह वुमेन, मेयर। अब हॉर्स घोड़ा है ना, तो उसका फीमेल घोड़ी, मेयर। डॉग मेल है, मस्कुलाइन है, तो उसका फेमिनाइन बिच। लॉयन शेर, शेरनी, लाइनेस। बॉय मस्कुलाइन है तो उसका फेमिनाइन, पोएट शायर, पोएटिस शायरा, तो उसका फेमिनाइन है। एंड देन यू टॉक अबाउट बॉय, मस्कुलाइन है, एंड गर्ल। तो अब ये जो वर्ड मस्कुलाइन और फेमिनाइन के जुमरे में आते हैं, दे आर ओनली द नाउन्स विच वी यूज फॉर मेल और फीमेल सेपरेटली, इनको अलहदा यूज करते हैं। मस्कुलाइन टर्म्स कैन नॉट बी यूज फॉर फीमेल्स एंड फीमेल टर्म्स कैंट बी यूज फॉर मेल। तो जी मैं आता हूँ एक ट्रेस पे। तो अब इनके अंदर एक चीज़ का हम यूँ ख्याल रखते हैं, जो ना इसका 3 तरीके हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन बनाने के। एक तो वो वर्ड है जो डायरेक्ट जो है वो बनते हैं, उनके सेपरेट टर्म हम यूज़ करते हैं, वी कॉल देम लाइक दिस। ओके, जिस तरीके से आपने बॉय का आपने जो गर्ल बना दिया, या मैन का हमने वुमेन बना दिया, दे आर सेपरेट टर्म्स। ओके, या हॉर्स का हमने मेयर बना दिया, दे आर सेपरेट टर्म्स। एक ये है। दूसरा इसका तरीक़ेकार है वो ये होता है जिसमें हमने वर्ड जो ना उसमें हम ESS का इजाफा करते हैं तो उसके फेमिनाइन बन जाते हैं, जिस तरीके से पोइट, पोइटिस, या हमने यूज़ किया ऑथर, ऑथरेस। ओके, या आपने यूज़ किया लाइन, ओके, एंड यू यूज़ लाइनेस। ये वो हैं जिनके साथ आप जो है ना ES का इजाफा करके आप उसके फीमेल जेंडर बनाते हैं। तीसरा इसका रूल जो है वो ये कि जिस तरीके से आप देखें एक्टर है, इसमें हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाला जो है अपना वाइल, इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्टर के अंदर जो लास्ट वाला वाइल था, इस आ के आगे जो लास्ट वाला वाइल था ना, इसको हमने ड्रॉप करके ES डाल दे। ये जो है ना तीसरा तरीका है। तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन का पहला तरीका तो ये है कि जिसमें इंडिविजुअल वर्ड्स यूज़ होते हैं। दूसरा ये जिसमें ES लगता है। तीसरा ये तरीका होता है जिसमें हम जो है लास्ट वाइल को ड्रॉप करके और जो हम उसके साथ ES लगाते हैं। अब देखिए, जब हम मास्टर लगाते हैं तो मास्टर का भी जब हम बनाते हैं तो हम मिस्ट्रेस कर देते हैं। ये हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, ओके, जो हम करते हैं, इट इज़ आल्सो ऑन द सेम फुटिंग एंड द सेम मेथड। ओके, और जो ये तकरीबन जो तरीक़ेकार हैं जो इनके अंदर हम यूज़ करते हैं इनके जेंडर को सेट करने के लिए। बाकी जो एक वो वर्ड है ना, जिस तरीके से आप कहते हैं ना ग्रैंड फादर, सपोज यू से ग्रैंड फादर, तो इनका जब आप बनाएंगे जो है ना वो जेंडर, तो इसका बनेगा ग्रैंड मदर। ओके, तो इसमें आप जो है ना उस टर्म को जो है ना वो आप कर देंगे अपना फेमिनाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ग्रैंड सन है तो उसका होगा ग्रैंड डॉटर,
ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन। इसी तरीके से आप जो है ना इस तरह के नाउन जिसको आप कंपाउंड नाउन भी किस हद तक ट्रीट करते हैं, तो इनके भी आप जेंडर को इसी तरीके से नो करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि देखें किस चीज़ को आपने कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे फादर इन लॉ है, तो इसमें देखें जेंडर को कौन सा टर्म जो है ना वो रेफर करा है। इसमें जो जेंडर को टर्म यूज़ करा वो फादर करा है, तो हमने इसका अपोजिट जो है ना वो मदर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ का जो जेंडर होगा वो मदर इन लॉ होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज़ ये भी हमसे थोड़ी मिस हुई है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जब इनके अगर आपने सिंगुलर प्लूरल भी बनाने हो ना, तो की वर्ड को प्लूरल कीजिएगा। अब फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो फादर को प्लूरल करेंगे, लॉ को नहीं छेड़ेंगे। मदर इन लॉ का प्लूरल बनाए तो मदर्स को प्लूरल करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने ये करना है कि आर्मी जनरल का अगर आपने प्लूरल करना है ना, तो आप आर्मी को प्लूरल नहीं करेंगे, जर्नल्स को प्लूरल करेंगे। देखिए उसमें जो की टर्म है वो जर्नल है, तो वी विल मेक देम प्लूरल लाइक दैट थिंग। गुड, थैंक यू वेरी मच। अब जो है आपने जेंडर में ये देखना है कि मस्कुलाइन क्या है, फेमिनाइन क्या है। उसके बाद फिर मस्कुलाइन और फेमिनाइन बनाने के 3 तरीके जो मैंने आपको बताए कि पहला तरीका ये है कि जिसमें हम डायरेक्ट जो है इनके सेपरेट कर देते हैं, और दूसरा तरीका हमने कहा कि हम इसमें जो है ES का इजाफा कर देते हैं, और तीसरा जो मेथड बताया कि इसके अंदर हम लास्ट जो है ना वाइल को ड्रॉप करके फिर जो है ना हम इनको कर देते हैं जो है ना। तो ये जो वर्ड है ये इसी तरीके से जो है ना आप इनके प्लूरल जो है ना वो जेंडर में चेंज सेट कर सकते हैं। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन ये वर्ड होते हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, वी कॉल देम कॉमन। टीचर can be male female, friend can be male female, doctor can be male female, driver can be male female, cousin can be male and female, you can say guest can be male and female, okay. Host is also male and female, but the people use hostess, so well, but guest can be male female, student can be male female, patient can be male and female. When you go and say to doctor that doctor there is a patient, so you don't mean that. Patient can be used for male patient, for female patient, and nurse can be male and female, okay. That's another thing that we use, then male nurse and female nurse, but it's common, we can use it because this nurse basically is taken from the key word nursing. Nurse the person who cares for, and who cares not necessarily to be male or female. ये तो एक फिर और बड़ी हैरान कुन बात हो गई ना कि जब क्योंकि जो औरत की जो फेमिनिज़म की तहरीक चली थी, साइमन डी बोवा की जो 1794 में लिखी गई किताब थी, उसमें उसने ये कहा था कि औरत को जो ना तालीम का हक़ दो, औरत पढ़ेगी तो उससे आपके घर के अंदर बेहतरी होगी और वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, माशरा अच्छा होगा। उसके बाद फिर तहरीक चली तो फिर औरत को पढ़ने का पहले मौका मिला। उसके बाद फिर दूसरी जो औरत की तहरीक की वेव चली थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें जॉब्स देना, क्योंकि हमें भी, हम पढ़ें तो हमें भी जॉब करने का हक़ है। तो फिर मर्द ने उसको ये बताया कि जी आप भले जॉब करें, लेकिन चूँकि देखें ना आप तबीयतन और मजाजन बड़ी नफीस होती हैं, बड़ी केयरिंग होती हैं, तो आप जो है ना वो इस तरह की टीचिंग की जॉब करें जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना हो, या हॉस्पिटल्स में नर्सिंग वगैरह का काम करें, चूँकि आपकी मजाज और तबीयत में नर्सिंग और ये वो चीज़ें हैं। तो फिर ये वो टर्म बनाए गए थे। उसके बाद फिर औरत ने तीसरी तहरीक चलाई कि जब उसको ये पता चला कि हमें जॉब तो मिली लेकिन ये जॉब और ये एजुकेशन उस औरत को वो इनफरादी या वो आज़ादी नहीं मिल सकी, तो फिर औरत ने तीसरी तहरीक चलाई। उस तहरीक में उन्होंने जो ने कहा कि हमें वोट का हक़ दो, क्योंकि उनको ये पता चला कि जब तक वो पावर कॉरिडोर्स में नहीं आती तब तक वो खाली इस तालीम और इस तरह की नौकरी से उसके जो है वो निजात या एमेंसिपेशन नहीं हो सकती। तो औरत ने तीसरी तहरीक चलाई और वो तीसरी तहरीक जो है ना फिर वोट पर था। और ये वोट बड़ी रिसेंट फिनोमेना है। 1930 तक बरतानिया में वो औरत को वोट देने का हक़ नहीं था, मज़े वाली बात है। और वहाँ पे वो औरतें सिर्फ वोट दे सकती थी जो 30 साल के उम्र से बड़ी हों और जिनके पास जॉब वगैरह हो, जिनके पास प्रॉपर्टी हो। आम औरत वोट नहीं दे सकती थी। बाद में फिर यह औरत को वोट देने का हक़ मिला। बहरहाल उसके बाद फिर चौथी उन्होंने तहरीक चलाई। तो चौथी जो उसकी वेव थी ना उसमें उसने ये चलाया
कि बेसिकली ये जो निज़ाम है ये औरत को आज़ादी दे ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने जो चौथी तहरीक चलाई थी वो ये तहरीक थी कि इसी पेट्रियार्कल निज़ाम से जो उनका जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे ना तब तक ये औरत की आज़ादी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद फिर 5वां ट्रेंड जो चला था मी टू का ना, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से वो इस निज़ाम में मुतासिर हुई या किस तरीके से। तो ये जो अब ये बड़ी बहस है क्योंकि लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हम लैंग्वेज सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन लैंग्वेज में जो मतलब या मफ़हूम बनते हैं तो हर पॉजिटिव चीज़ को हम मर्द जेंडर में कनेक्ट करते हैं ना, और हर फीमेल चीज़ों को इवन जब किसी ये मेरी समझ में बड़ी ज़्यादती है जब कोई अच्छा बंदा काम करता है तो पाण सिंधी में उनके चुनाव वो मुसलमानों थी मकसद इससे मुराद है कि सिर्फ मर्द के जो दैट थिंग ओके। तो इसी पे जो लिंग्विस्ट है उनका ये राय है कि चूँकि एसोसिएशन थी तो हर पॉजिटिव चीज़ को जो ना वो उस मर्द के साथ एसोसिएट कर दिया गया, इसीलिए देखिए गालियाँ सब औरत के साथ एसोसिएट हो गई। तो अब जो है ना एक जो जब हम फेमिनिज़म को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टर्म होता है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये होता है फेमिनिज़म की स्टडीज़ में कि जो मैन और वुमेन है वो नेचुरल है, लेकिन मेल और फीमेल जो है वो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल इन द सेंस कि ये जो है वो सोसाइटी ने बनाया है, तो ये सोसाइटी की पैदावार है। तो इस तरीके से फिर वो एक अपनी जेंडर की बहस छिड़ जाएगी। वी विल नॉट गो इनटू दैट एरिया, सो we will simply focus on this common gender. So common gender basically focuses on the words, the term what we can use for both genders, may it be noun and may it be male or female, so they are common. फिर एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर बता दूँ, काफ़ी ज़बान जो हैं उनका जो जेंडर सिस्टम है वो अपना होता है। हमारे जो पठान भाई हैं उनकी ज़बान के अंदर जेंडर सिस्टम अपना है, बलोच जो भाई हैं उनकी ज़बान के अंदर सिस्टम अपना है। तो बसा औक़ात आपको हैरानी होती है कि वो जब जेंडर यूज़ कर रहे होते हैं तो अब हमें जो है ना हमारे साथ काफ़ी बरोई या भरावी जो हैं दोस्त हैं तो वो पढ़ा करते थे, तो वो इसको जो है ना मुज़क्किर कर देते थे, बस को वो मुज़क्किर यूज़ करते थे, फैन को वो मुज़क्किर यूज़ करते थे, मूंखे गाढ़ो पहन दे या गाढ़ो बस हलियो वेंदो। तो हमें तब वो अजीब लगता था, लेकिन बाद में हम इसकी स्टडी में जाकर देख रहे हैं कि ये चूँकि जो जेंडर है ना वो आपकी जो ज़बान की नफ्सियात है, जो आपके मन के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर जहाँ पे ये बजती है, यहाँ पे जो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है, वहीं पे आप उनके जेंडर तय करते हैं ना। तो फिर जब आप दूसरी ज़बान में जाते हैं तो बसा औक़ात हमारे पास उसका जो जेंडर का तस्वर है वो अपनी ज़बान वाला होता है। तो वो बलोच भाई जब वो पेन को यूज़ करता है तो उसके जेंडर का तस्वर वो अपनी लैंग्वेज से कैरी करता है, इसके लिए मोनस मुज़क्कर के इश्यूज़ होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। और लैंग्वेजेस का अपना जो है ना, अब आवाज़ देखें, उर्दू के अंदर आवाज़ मोनस है और सिंधी के अंदर मुज़क्कर है। पांचना जो आवाज़ सुठो है, बल्कि उर्दू में हम कहते हैं कि इनकी आवाज़ अच्छी है। तो अब देखिए यही आवाज़ वहाँ मोनस है उर्दू में और सिंधी में मुज़क्कर है। तो ये जो तब्दीलियाँ होती है लैंग्वेजेस की बारीक बीनियाँ, इन्हें हमें समझना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टॉक अबाउट जेंडर्स, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, एंड देन कम्स द न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का जो रोल होता है वो ये रोल होता है कि ये सिंपली आपको बताता है कि इसमें कोई नाउन जो ना वो मेल फीमेल का जिक्र नहीं होता। तो ये दिस इज़ ए न्यूटर, suppose a table is a neuter gender, pen is a neuter gender, computer is a neuter gender, and glass and water like that। ये वो चीज़ें हैं जो इनएनिमेट होती हैं, बेजान होती हैं, उनके जेंडर्स में का कोई जो ना लॉजिक नहीं है, तो ये जो ना न्यूटर जेंडर कहलाती हैं। तो अंग्रेज़ी के अंदर हम इन तीन जो ना 4 जेंडर्स को डिस्कस करते हैं। तो मैं दोबारा इस को कनेक्ट करूं कि पहली बात है कि जब नाउन को पढ़ते हैं तो देखो प्रॉपर है या कॉमन है। अगर कॉमन है तो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर है और प्लूरल है। तो उसके सिंगुलर प्लूरल क्लियर करने के बाद देखो उसका जेंडर क्या है, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, कॉमन जेंडर है या न्यूटर जेंडर है। मस्कुलाइन वो जो सिर्फ मेल के लिए यूज़ हो, या फेमिनाइन वो जो सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ हो, और कॉमन वो जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो जाए, और न्यूटर वो जो किसी जेंडर के ज़ुमरे में ना आता हो। वी यूज टर्म दिस ओके। तो दीज वर सम हिंट्स रिगार्डिंग जेंडर्स। ओके, अब आते हैं नाउन को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब हम लैंग्वेज में इसको नाउन को यूज़ करते हैं तो नाउन किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर यूज़ हो सकता है।
अब जब इसका यूज लैंग्वेज में आ रहे हैं तो वी कैन यूज इट एज ए नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस. ओके, किसी भी सेंटेंस में यू कैन यूज नाउन एज ए सब्जेक्ट, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है. जिस तरह सेंटेंस है फ़हीम इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बात की जाए. तो यहाँ पे फ़हीम जो है ना सब्जेक्ट बना है. द खाओ गिव्स मिल्क, खाओ जो है अपना सब्जेक्ट है, या जो है ना बॉय प्लेड वेल, बॉय सब्जेक्ट है. तो नाउन जो है ना सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है और बतौर ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है. जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है वी कॉल एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन. ओके, जिस तरीके से वो सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन था जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा था, तो ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस था. इसी तरीके से दिस इज एक्यूजेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस. व्हाट इज एक्यूजेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस? इसमें मतलब ये है कि इसमें नाउन जो है ना बतौर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ हो सकता है. देखें, दे ईट मैंगोज, यहाँ पे जो मैंगो है ना वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में. तो नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है, नाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है. शी कुक्स फूड, pronounce it food. This food is objective. Okay. Asif writes a letter is objective. They play cricket is object. तो ये जितने भी नाउन यूज हुए हैं दे आर यूज्ड एज ए एक्यूजेटिव केस और एज ए ऑब्जेक्टिव केस. अक्सर ये दो जगह हैं जहाँ पे आपको नाउन मिलता है, लेकिन इससे दो मुनफरद जगह हैं नाउन की जो हमको देखनी है. दैट्स अबाउट डेटिव केस एंड ऑब्लिगेटिव केस. अब देखिए, अक्सर तौर पे हम लैंग्वेज में जो आपने शुरू से जो पढ़ते हैं तो हम ऑब्लिगेटिव केस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डेटिव केस हमें थोड़ा अजीब लगता है. कैसे? ऑब्लिगेटिव केस क्या होता है, उसमें जब आप नाउन यूज़ करते हैं उससे पहले आप एक प्रीपोजिशन लगाते हैं और प्रीपोजिशन के बाद आप जो है ना वो नाउन लगाते हैं. तो ये जो है ऑब्लिगेटिव केस आता है. अब इस ऑब्लिगेटिव केस को देखें. द मदर बाथ आइसक्रीम फॉर चिल्ड्रेन. ये जो अपना चिल्ड्रेन है इसमें क्या किया है आपने, क्योंकि ये जो सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब होता है, जो काम करता है, जिस चीज़ पे काम होता है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है. आई ईट मैंगो, काम खाने का हो रहा है, कौन सी चीज़ खाई जा रही है? मैंगो, तो मैंगो उसका ऑब्जेक्ट बना. आई राइट ए लेटर, काम क्या हो रहा है? लिखने का, क्या लिखा जा रहा है? लेटर उसका ऑब्जेक्ट बना. आई प्ले क्रिकेट, काम क्या हो रहा है? प्ले का, क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट उसका ऑब्जेक्ट बना. अब एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद ये कि जो डायरेक्ट सेंटेंस से कनेक्ट होता है, जो डायरेक्ट वर्ब से कनेक्ट होता है. जो वर्ब, अब अगर आपने ये देखना है कि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है तो देखो वर्ब क्या है. अगर वर्ब है, अब देखिए मिसाल के तौर पे इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? बॉट, खरीदना. अब देखिए क्या चीज़ खरीदी जा रही है? बच्चों के लिए, सॉरी आइसक्रीम खरीदी जा रही है. तो इसका डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ना वो आइसक्रीम है. क्यों? कि वर्ब क्या है? बॉट. जब आप कहते हैं आई टेल अ स्टोरी टू चिल्ड्रेन, तो इसमें देखिए कि बुनियादी वर्ब क्या है, क्या चीज़? टेल. और टेल क्या चीज़ हो? आप जो सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? बच्चे या स्टोरी? स्टोरी इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसको स्टोरी सुना रहे हैं? बच्चों को, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो जो ऑब्लिगेटिव केस होते हैं नाउन के, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम जो है ना वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर प्रीपोजिशन रखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं. और ज़्यादा तौर पे आपने ज़िंदगी में ऑब्लिगेटिव केसेस पढ़े हैं, इसके लिए आपको ये चीज़ आसान भी लगती है और आप इसको, आपकी ज़बान का टेस्ट भी इसके लिए बना हुआ है. लेकिन जब डेटिव केस पे जाएंगे ना तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा. डेटिव केस में क्या होता है कि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखकर फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दे, दरमियान में कोई प्रीपोजिशन न रखें. जिस तरह द मदर बॉट आइसक्रीम फॉर चिल्ड्रेन, ये ऑब्लिगेटिव केस है. अब इसको अगर डेटिव बनाना है तो कहें मदर बॉट चिल्ड्रेन आइसक्रीम, मदर बॉट चिल्ड्रेन आइसक्रीम. अब देखिए बॉट के बाद क्या रहे? चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आइसक्रीम. ये जो स्ट्रक्चर है कि लतीफ़, नो वी डोंट, जो जेंडर का तो चैप्टर ओवर हो चुका है, लेकिन आपका सवाल है कि हम न्यूट्रल वो जेंडर है. देखिए हमारी ज़बान में न्यूट्रल नहीं है. मैं ये चीज़ पहले बता चुका हूँ कि न्यूट्रल जो जेंडर बेसिकली है ना, देखें अब हर ज़बान का अपना अपना मैकेनिज़्म है. उर्दू सिंधी के अंदर हमारे पास बेजान चीज़ों के भी जेंडर हैं. हमारे पास दरवाज़ा मुज़क्कर है, हमारे पास खिड़की मोनस है, हता कि ये बेजान है.
अंग्रेजी में ये जो है ना न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, इनके मेल फीमेल टर्मिनोलॉजी में इनको यूज़ नहीं किया जाता। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। कम बैक टू ऑब्लिगेटिव केस। तो ऑब्लिगेटिव केस में आप क्या करते हैं कि आप पहले रखते हैं वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डेटिव केस में आप क्या करेंगे, पहले रखें वर्ब के बाद रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर जर्नल। अब देखें, दे गिव अली अ क्रेडिट। अब देखें वर्ब क्या है, गिव क्या चीज़ दी जा रही है, जो है ना वो क्रेडिट किसको दिया जा रहा है, अली को। अली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो तरीक़ेकार होता है, दिस इज कॉल्ड डेटिव केस। आई बॉट माई ब्रदर अ बुक, आई बॉट ब्रदर अ बुक। अब अगर आप ये कहें आई बॉट ब्रदर अ बुक, तो ये बहुत से लोगों को अजीब लगेगा कि यार ये कैसे होता है। आई टोल्ड आसिफ अ स्टोरी, आई टोल्ड आसिफ अ स्टोरी। आई बाय आइसक्रीम चिल्ड्रेन, आई बाय चिल्ड्रेन आइसक्रीम, सॉरी, आई बाय चिल्ड्रेन आइसक्रीम। तो ये इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना, ये डेटिव केस है। ये भी यूज़ होता है, लैंग्वेज की खूबसूरत पहलू है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो अक्सर चूँकि हम ऑब्लिगेटिव केसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स को अगर ये सेंटेंस कह दिया जाए कि आई बॉट चिल्ड्रेन आइसक्रीम, तो ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो अजीब लगता है। आई बॉट चिल्ड्रेन आइसक्रीम, या आप उनको कहें कि आइसक्रीम, या आप उनको कहें कि आई टेल अली अ स्टोरी, ये ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये जो डेटिव केस हैं, इसको थोड़ा आप जहन में रखें। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ यूजिंग दिस नाउन। तो नाउन को सब्जेक्ट यूज़ करें, नाउन को ऑब्जेक्ट यूज़ करें, नाउन को डेटिव केस में यूज़ करें, नाउन को ऑब्लिगेटिव केस में यूज़ करें। और एक नाउन का इस्तेमाल होता है जहाँ पे नाउन को, इसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। वोकेटिव केस में ये होता है कि जब आप किसी बंदे को सेंटेंस वगैरह में मुखातिब होते हो, बुलाते हो, जिस तरह हम कहते हैं नईम कम है, नईम इज़, आसिफ हेल्प मी, बॉयज़ वर्क हार्ड। यहाँ पे देखें कि इनको मुखातिब किया जा रहा है, नईम को या आसिफ को या बॉयज़ वर्क हार्ड, मेहनत करो। दिस कॉल्ड वोकेटिव केस ऑफ नाउन। और फिर हम नाउन का पॉजिटिव केस होता है जहाँ पे नाउन को हम पोजीशन के तौर पे ज़ाहिर करते हैं। इस पोजीशन को, इसको पॉजिटिव केस भी कहा जाता है, इसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है। देखिए मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करते हैं, इसके लिए अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये पोजीशन को ज़ाहिर करता है और इस पे हम अपस्ट्रॉफे देते हैं। आसिफ्स का, ये जो ना अपस्ट्रॉफे दिया है आसिफ की, या आप कहते हैं नईम्स का, नईम्स, फादर्स लव, फादर्स, ये जो है वो अपना है नाउन जो है, नाउन्स के ऊपर अपस्ट्रॉफे आते हैं, प्रोनाउन के ऊपर अपस्ट्रॉफे नहीं आती। हमारे पास एक बहुत बड़ा जुल्म होता है जब हम योर्स के ऊपर अपस्ट्रॉफे दे देते हैं, या जो है ना वो देयर्स के ऊपर हम अपस्ट्रॉफे दे देते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत एक बड़ी जो है ना वो हमारे पास गलती होती है अपस्ट्रॉफे देने की। सिर्फ हमारे पास वाहिद एक वन जो है ना वो एक प्रोनाउन है जो अपस्ट्रॉफे मांगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगाई जाती। तो ये योर्स वगैरह, अभी आप हैरान होंगे, मैं पिछले दिनों एक वो लेटर लिखा गया था, पता नहीं सीएम को लिखा गया था किस हवाले से, तो उसी के ऊपर भी मैंने उसमें भी देखा था, नीचे लिखा था योर्स ट्रूली, और उसके ऊपर उन्होंने अपस्ट्रॉफे दी हुई थी। मैं हैरान हो गया था कि यार ये चीज़ें हमारे इतनी तरह खून में शामिल हो गई हैं कि हम प्रोनाउन के ऊपर अपस्ट्रॉफे देना, ये बड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल ये हमारी लैंग्वेज में बहुत गलतियाँ यही होती हैं, और जिस तरीके से जहाँ पे हमें देना चाहिए, अक्सर जब आप स्कूल में लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है एप्लीकेशन का, तो उसमें भी एक चीज़ होती है कि अक्सर लिखा जाता है कि रिक्वेस्ट फॉर 1 डे लीव, ओके, फॉर 1 डे लीव। ये बहुत कॉमन है हमारे जो है ना वो एप्लीकेशंस के अंदर मिस्टेक है। यहाँ पे हमें 1 डे नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए 1 डेज़ लीव, हमें एक दिन की छुट्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें अपस्ट्रॉफे को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। सो वेल, दिस वाज अ सिमेंटिक सेशन, सेंटेक्स सेशन, जिसमें हमने आज नाउन को देखा। मैं दोबारा नाउन को वाइंड अप करूँ कि बेसिकली
Noun, when we wind up this topic of a noun, whenever you are dealing with a noun, first you see that it's a proper and common. If it's a proper, then write in a capital letter. If it is a common, then check that whether it's uncountable or countable. Uncountable, those what we can't count. But countable are those nouns what we can count. 1, 2, 3, 4. Uncountable nouns are further classified into singular and plural. Then we discuss that how we make the singular and plural. And another thing, when you talk about the noun, that is gender, we talked about that we have a masculine gender, we have a feminine gender, we have a common gender. Masculine are the words what we only use for female, feminine are the words what we only use for female, and common are the words what we can use for both male and female. Whereas the neuter gender, as I mentioned, that we use them for non-living, inanimate things. Okay, may it be table, may it be chair, may it be book, may it be copy. They would fall into the category of inanimate and neuter gender. Then we talked about how can we use noun. Yes, you can use noun as a subject. Ali writes a letter. Ali is a subject. You can use it as an object. She is cooking food. Food is object case. You can use it as a what we say dative case. Okay. I tell Ali a story. I tell Ali a story. So here see the Ali is a second object, okay, and the basic object, that is a story, because verb is tell. I narrate. अगर इसको obligative case करेंगे तो हम कहेंगे I narrate a story to Ali. इसमें preposition रखा जाता है. So the dative case and obligative case, and you can also use them for vocative case. When you call them, you address them. And often when we talk and we speak, we use this. Okay. Now you have read the last sermon of Holy Prophet, where Holy Prophet, peace be upon him, says, "O people of Makkah, O people." Let's look at that. Our people of Makkah. I in a class, a teacher addresses to his students. Student, work hard. So when he addresses a student, that is called vocative case. Till that, I think this was a boring chapter. So basically, syntax is, that is a bit of a boring chapter. So this boring chapter is over. Let's move towards other session of listening, and now we are moving towards the semantics. So let's enjoy our semantic session. Thank you very much. The Bluetooth device is line in. Now where are you off to? I'm going to Fine Guys. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. God is a woman, Mom, and she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood?
I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. That's really amazing. Okay, the boy goes to find God. Finding God is his amazing pursuit on the part of a child. There are some interesting sentences. What I want to, I need you to focus. Okay, in this case we see a small boy, pronounced small boy picks snacks and juice and goes out the house to find God. So where the boy is going, what does he want to find? Does he want to find friends? No. The boy is going to find God. Where from he is going? Is he going from his school or from his house? Yes, boy is going from his house. He is not going from his school. Boy is alone or he has a friend? No. He doesn't have a friend. Boy is alone. He sees an old beggar. Shares snack and juice with her. इसको एक वो बूढ़ी औरत, भिखारी औरत मिलती है, उसके साथ वो स्नैक शेयर करता है, जूस शेयर करता है. दे ईट, खाते हैं. दे लॉफ, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं. एंड एंजॉय टुगेदर. व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस होते हैं, विद हैप्पी मूड, द स्मॉल क्यूट बॉय. अब देखिए यहाँ पे क्यूट एडजेक्टिव लगाया गया ना बच्चे के लिए. क्यूट वही क्यूट ऐसा एडजेक्टिव है जो बच्चों के लिए लगाया जाता है, लेकिन ऐसा ना करें कि किसी बड़ों के लिए आप क्यूट लगा दिया करें. मैं कॉलेज साइड पे कभी ऐसे पढ़ा रहा था, तो मेरे एक स्टूडेंट्स ने ऐसे लिखा था कि आई हैव मैनी क्यूट टीचर्स इन माई स्कूल्स, ओके, इन माई कॉलेज. और उस टाइम तमाम कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे वो 40-50 साल से बड़े थे. सो आई से दैट्स नाइस, दे आर क्यूट. सो देखिए एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करना, उस प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल करना, बॉय के साथ यहाँ पे क्यूट एडजेक्टिव लगाना, ये ज़्यादा रिलेटेड है, ज़्यादा जो है ना वो बेहतर. सो द स्मॉल एडजेक्टिव, क्यूट एडजेक्टिव बॉय, ये दोनों स्मॉल क्यूट एडजेक्टिव बॉय टेल्स हिज मदर, अपनी माँ को क्या बताता है, दैट गॉड इज़ अ वुमेन, कि जो खुदा है वो जो ना वुमेन है. एंड हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्माइल ऑन हर फेस, और माँ उसके चेहरे पे ना बड़ी खूबसूरत स्माइल है. वेयर इज़ द वुमेन, वही औरत. यहाँ पे देखें मैं द वुमेन क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए कि वो औरत जिसको अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे. जब ऊपर हमने डिस्कस किया था तो हमने उसके अ वुमेन कहा था पहली मरतबा. अब ये वही नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, और जब इसको दूसरी मरतबा रेफर करें तो द लगा रहे. वेयर इज़ क्या है, ये कंजक्शन है. अब एक तरफ लड़का अपनी माँ को बता रहा है और दूसरी तरफ वेयर इज़ द वुमेन, वो जो खातून थी, टेल्स एन अदर लेडी, वो एक दूसरी औरत से मिलती है. तो वो जब पूछती है कि आज इतने खुश मूड में कैसे हो, द लेडी दैट गॉड इज़ यंगर, स्मॉलर एंड क्यूटर. और वो जाकर दूसरी खातून को बताती कि आज मैंने खुदा को देखा और खुदा बहुत छोटा है, नन्हा है, छोटा है और बहुत प्यारा है. देन शी एक्सपेक्टेड, ओके, डोंट फाइट गॉड इन द स्काई और हेवन, फाइंड हिम अमंग पीपल, ओके. सो उसको जो है ना इनके अंदर ढूंढे. अब इसमें कुछ सेंटेंस इस बच्चे ने यूज़ किए हैं. देखिए ये सिर्फ हम अंग्रेज़ों से ही सीख सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें हम ऐसा नहीं यूज़ करते. अब देखिए ये क्या कहते हैं. Now where are you? Now where are you off to? अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस हुआ है कि नाउ वेयर आर यू ऑफ टू, सिंधी में पाँच चुना है, हाणे वरी के नाम पे बनी, या उर्दू में आप ये कहते हैं हाँ अभी फिर दोबारा किधर जा रहे हो. वेयर आर यू ऑफ टू, ऑफ, ओ एफ एफ, ऑफ. अच्छा, ओ ऑफ एफ जो ओ एफ एफ होता है इसको हम ऑफ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो खाली ओ एफ होता है तो उसको हम ऑफ ना कहा करें, उससे आव कहा करें. आव, वाव पे ख़त्म कर दिया करें, आव. द बुक ऑफ केमिस्ट्री, नॉट बुक ऑफ केमिस्ट्री. इसको ओ एफ को ऑफ ना कहा करें, इसे आव कहा करें. जब ओ एफ एफ होता है तब आप इसको जो है ना ऑफ कहा करें. जिस तरीके से यहाँ पे होगा नाउ वेयर आर यू ऑफ टू.
नाउ वेयर आर यू ऑफ टू, बहुत प्यारी स्ट्रक्चर है, आपको बहुत ज़्यादा काम दे सके कि इसका मतलब ये है कि अभी आप कहाँ जा रहे हो, अब किधर जा रहे हो। ये देखिए बड़ा नाइस स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस तरह जो मैंने आपको एक मरतबा कहा था कि हाउ द नेटिव पीपल स्पीक दियर लैंग्वेज, अंग्रेज़ किस तरीके से बात करते हैं, तो इनको इनके स्टफ से मटेरियल से हमें पता चलता है कि हाउ दे आर यूजिंग दिस लैंग्वेज दी थिंग्स। और ये कभी हमारे जो किताबें जो ट्रांसलेशन मेथड पे लिखी गई हैं, आई एम सॉरी बट वी कैन नॉट फाइंड दीज थिंग्स, ओके। इसी तरह इसमें एक और दूसरी स्ट्रक्चर यूज़ हुई है, वो जो है ना, वो जब ये उसको देता है तो वो कहता है कि वो कहती है कि थैंक यू वेरी मच, और ये उसको कहता है यू आर वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you. Oh. अब देखिए यार, जब वॉच देखता है, वॉच देखने के बाद ये बच्चा एक सेंटेंस बोलता है, आई गॉट टू गो, आई गॉट टू गो, मुझे जाना है, आई गॉट टू गो। देखिए ये जो सेंटेंस है आई गॉट टू गो, मुझे जाना है, इस सेंटेंस का मतलब ये कि मुझे जाना है, आई गॉट टू गो, मूंखे वञणो आहे, मुझे जाना है, आई गॉट टू गो, ओके। जिस तरह का वेयर आर यू ऑफ टू, नाउ वेयर आर यू ऑफ टू, एक वो सेंटेंस था, आई गॉट टू गो, एक यह सेंटेंस है। These sentences can help you to develop your skills and you can just enjoy that thing, okay. So you can just review this same, okay. So here we see that there is a boy, and now what we are doing, we are using listen and answer, okay. By using this technique of listen and answer, I will ask you a question and you will answer, and this will be a simple method. This method doesn't allow you to translate into English, but this method allows you to think in English. So the girl goes to find the boy. No, boy goes to find God. And the boy gives books and pencil to her. No, the boy gives snacks and juice to her. She doesn't accept snacks. No, she accepts snacks. They don't eat together. No, they eat together. They remain angry with each other. No, they don't remain angry with each other. They laugh, they enjoy, they smile. The boy says that God is man. No, the boy says God is a woman. The woman says that the God is too old. No, the woman says God is younger, cuter, and smaller than she expected. So this technique is called listen and answer. By using this listen and answer technique, you can improve your skills as well. Now अब हम जाएंगे, we are moving towards a reading session, but before moving reading, okay, just let me give you one, and just to have a lighter sense. That slide said, if you get first class marks, India society, if you get first class marks, 90 to 100%, you become doctors, engineers. Second class marks, you become MBAs, managers. These people start controlling the mark holders. Third class marks vangrava, they enter politics and they start controlling the second class and first class mark holders. Fourth class mark vangravanga, they become underworld dons and they start controlling third class, second class, first class marks. Fifth class marks, failure vangravanga, Swamijis. And they will only control the entire 1, 2, 3, 4 groups. And this is really amazing the way she tells about how educational system is going to control our society. And here she classifies this group into three, okay. What happens in our school system?
lowest class controlling the highest class. Our education system is odd. ये बड़ा अजीब सिस्टम है. Strange and weird. बड़ा अजीब सिस्टम है, बड़ा अजीब और गरीब है. Weird वो होते हैं जो अजीब गरीब चीज़ें होती हैं. The first class holder, जो इसमें पहली क्लास वाले होते हैं, become doctors and engineers. Doctor, engineer. अच्छा, इसको प्रोनाउंस करें ना, इंजन ना चाहना बनो, engine. So engine and engineers. So doctors and engineers. The second class holders become MBAs and control the first class holder. जो दूसरी क्लास होल्डर हैं वो MBA करते हैं और वो फर्स्ट क्लास डॉक्टर इंजीनियर्स को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल करते हैं. The third class holders people becomes politicians. जो थर्ड क्लास होल्डर्स हैं वो फिर सियासतदान बनते हैं and control the first and the second class holders. ये फिर पहली और दूसरी क्लास दोनों को कंट्रोल करते हैं. The fourth class holders become underworld dawn. और ये अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाते हैं, क्राइम के दादा बनते हैं. And control the above classes 1, 2, 3. However, the fifth class holders, जो सबसे पांचवी क्लास है, almost fail, become like a priest and pindat and gurus, okay, and then they control all above classes. This is because things instead of advancing and improving are deteriorating day by day. और यही कारण होता है कि हमारा मुआशरा आगे बढ़ने के बजाय उल्टा जो है वो पीछे बढ़ रहा होता है. कि किस तरीके से जो है ना ये तीनों क्लासेस जो है ना 500 क्लासेस एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे. अब जो है ना इनपुट होगी, आपको साउंड भी होगा और आपके पास. That slide said, if you get first class marks, India's society, if you get first class marks 90 to 100%, you become doctors, engineers. Second class marks, you become MBAs, managers. These people start controlling the first class mark holders. Third class marks vaangrava, they enter politics and they start controlling the second class and first class mark holders. Fourth class mark vaangravanga, they become underworld dons and they start controlling third class, second class, first class marks. Fifth class marks failure vaangravanga, Swamijis. And they will only control the entire 1, 2, 3, 4 groups. Well, so this is what is our educational system and how the lowest people are going to control the highest people, and therefore the result is really strange and this is weird. So, well, let us move towards your reading session. It's pure for your reading class. Now let's go for reading session. In today's reading, we are just taking this developing misunderstanding and illusion. Okay, please read this. This is pure reading session. In this, okay, you have to do 3 things when you are reading. क्योंकि ये न्यू पैसेज है, मैंने आपको पहले बताया था जब भी हमारे क्लास में रीडिंग होगी तो पहले आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा. आपने 3 चीज़ें करनी है, इसको पढ़कर समझना है, नंबर 1 बात. नंबर 2, आप इसमें से वर्ड्स को इसके आगे पीछे बाकी वर्ड्स को पढ़कर उसको गैस करें. नंबर 3, जो बिल्कुल न्यू वर्ड्स हों जो आपको समझ में ना आए वो नोट करें. फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो भी आपने 3 काम करने. पहले ये देखना कि आपने क्या समझा था और मैंने क्या बताया. अगर आपकी समझ में वही था जो मैंने बताया, इसका मतलब है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर है. अगर नहीं तो उसको इम्प्रूव करना है. जो वर्ड आपने गैस किए थे
क्या मैंने उसका मतलब वही बताया या डिफरेंट था? अगर डिफरेंट है तो उसी को आपने नोट करना है, और बिल्कुल जो न्यू वर्ड्स थे जो आपको नहीं आ रहे थे उसका मतलब आपने नोट करना होगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आपके 3 काम हैं, इसको समझें और गैस करें और नोट करें। प्लीज़ गो विद योर रीडिंग। Thank you very much. Your reading time is up. Okay, now let's go for its elaboration. Today's topic is about developing misunderstanding or illusion. मुगालता, इल्यूजन का मतलब है गलत फहमी, मुगालता, जहन में कोई गलत ख्याल, कोई गलत कंसेप्ट, कोई गलत तस्वर बिठाना। हम सब के लोगों के जहनों में बहुत से मुगालते हैं जो हम समझते हैं कि ये सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिस तरीके से रिसेंटली हम सब एक मुगालते में थे कि दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है, साइंस बड़े उरूज पे जा चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस ने हमें जो है वो चीज़ बड़ी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया और जो है हम बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं लाइक दैट। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर इंसान इसी गलत फहमी से निकला था। तब इंसान के जहन में ये था कि साइंस इंसान की तरक्की के लिए काम करेगी, और जब इसने एटम बम देखा था तब उसकी आँख खुली तो आया साइंस ये भी कर सकती है। बहरहाल, सो इल्यूजन्स आर देयर इन अ सोसाइटी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन एस्ट्रोनॉमर। ओके, एक एस्ट्रोनॉमर रहा करता था। एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो सितारों का, प्लैनेट्स का जो इल्म है, जिसको हम माहिर फल्कियात कहते हैं, इल्म फल्कियात कहते हैं, या एस्ट्रोनॉट्स जो आपने पीके में देखा था। ही डेवलप एन इल्यूजन, उसने एक गलत फहमी उसके जहन में बैठ गई दैट इट वाज ही हु वाज गोइंग टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। उस बंदे के जहन में ये गलत फहमी बैठ गई कि यही वो बंदा है जो प्लैनेट्स की मूवमेंट को, जो मुख्तलिफ प्लैनेट्स जो हरकत कर रहे हैं उसको ये कंट्रोल करता है। इज़ गोइंग टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। एज ए रिजल्ट ये कंजक्शन है, लिंक पैदा कर रहा है। एज ए रिजल्ट उस गलत फहमी से नतीजा क्या निकला? ही डिडंट यूज टू स्लीप। यूज टू यहाँ पे मॉडल वर्ब है। मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब हम यूज़ करते हैं किसी खास मकसूद के लिए। यहाँ पे जो यूज टू लगा है क्योंकि डिड लगा हुआ है, इसके लिए हम यूज़ के साथ डी नहीं यूज़ करें, हम कह रहे हैं डिडंट यूज टू स्लीप।
वो सोया नहीं करता था। ये माजी की कोई आपकी रूटीन की बात करता है, ये हैबिचुअल वर्ब कहलाता है, मॉडल वर्ब है जो आपके पास्ट हैबिट को बताता है कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू वर्क एज ए टीचर। तो जो काम आप माजी में करते थे, तो वो सोया नहीं करता था। देयरफॉर ही बिकेम वीक, लीन एंड टायर्ड। देयरफॉर कंजक्शन है, ये नतीजा बताता है। देयरफॉर हम लगाते हैं जब कोई हमने नतीजा बताना होता है कि मैं सिक हूँ, देयरफॉर आई कैन नॉट टीच, या मेरे पास पैसे नहीं है, देयरफॉर आई कैन नॉट पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो देयरफॉर कंजक्शन है जो नतीजा बताता है, जो रिजल्ट बताता है सेंटेंसेस में। Therefore he became weak and lean. Weak adjective है, lean adjective है, tired adjective। ये किसके बारे में बता रहे हैं? he के लिए। अब he कौन है? he वो ही एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉट है। देखिए एक मरतबा मैंने कहा नाउन रिपीट होता है, फिर बार बार हम उसको रिपीट नहीं करते। अब यहाँ पे जो ना वो बार बार नहीं आएगा। he became weak and lean and tired. One day there came a shepherd. एक दिन वहाँ पे एक शेफर्ड आया। शेफर्ड जो है ना वो, अब देखिए यहाँ पे शेफर्ड नाउन कॉमन काउंटेबल सिंगुलर है ना, पहली मरतबा आया है तो हमने आ लगाया, और फिर जब हम लगाएंगे तो इस शेफर्ड को मखसूस करेंगे तो द लगा देंगे। एक दिन वहाँ एक शेफर्ड आया, who inquired of the weak state of the astronomer. उसने आकर इस एस्ट्रोनॉमर की, अब देखिए ये ऊपर एन एस्ट्रोनॉमर था ना, यहाँ पे द एस्ट्रोनॉमर है। द क्योंकि हम इसी मखसूस एस्ट्रोनॉमर की बात करें, उसी एस्ट्रोनॉमर के बारे में बात पूछा कि भैया तुम इतने कमज़ोर क्यों हो, द वीक स्टेट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर। द एस्ट्रोनॉमर इन्फॉर्म द शेफर्ड, उसने उसको बताया that it was he who was going to control the movement of different planets in the solar system. उसने उसको बताया कि ये वो है जो इस पूरे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, जो इसके अंदर जितने भी ये हेवनली बॉडीज़ हैं, उसकी मूवमेंट्स जो हो रही है, नकलो हरकत है, उसी तमाम नकल हरकत को ये कंट्रोल किए हुए। द शेफर्ड प्रॉमिस दैट ही वुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। उसी शेफर्ड ने, जो बकरियाँ चराने वाला था, जो चरावा था, जो को बकरार हो या रेढार हो, उन बकरार जो तो तुम ही कर मुखे दे आओ तो जो कम कर, आई विल परफॉर्म योर ड्यूटी, मैं आपका जॉब करूँगा, जॉब एंड इंसिस्टेड ऑन। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड और डेफिनेट प्रीपोजिशंस होते हैं जो किसी खास जो है को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पे इंसिस्ट के साथ देखें ऑन लगा हुआ है, फिक्स्ड एंड डेफिनेट प्रीपोजिशन है। उसने जिद किया, उसने जोर भरा, टू टेक रेस्ट, इस पे बोला कि आप रेस्ट करो, आई विल टेक योर जॉब। As the astronomer was tired, चूँकि वो tired था, थका हुआ था, so very soon he went into sound slumber। तो बहुत जल्दी वो गहरी नींद, साउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्लम्बर जब गहरी नींद होती है तब हम यूज़ करते हैं साउंड स्लम्बर, वो गहरी नींद में चला गया। He went into sound slumber। The shepherd too drifted to sleep। थोड़ी देर के बाद वो शेफर्ड भी थका हुआ था। He too drifted to sleep। ड्रिफ्ट होता है कि असल चीज़ से हट जाना, तो अचानक कभी कभार बैठे बैठे आपको नींद हो जाती है, आ जाती है, तो हम ये कहते हैं सडनली ये ड्रिफ्टेड टू स्लीप हो गया। तो शेफर्ड को भी नींद आ गई। आफ्टर कपल आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, काफ़ी घंटों की गहरी नींद करने के बाद, साउंड स्लीप, गहरी नींद। अब ऊपर मैंने साउंड स्लम्बर लगाया ना, अब बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ स्लम्बर को। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्लीप लगाया, इससे क्या होगा, लैंग्वेज में वैरायटी होगी। आप नाउन के मुख्तलिफ जो है ना, आप उसके अंदर वैरायटी डालो, एक वर्ड को बार बार रिपीट मत करो, उससे आपके लैंग्वेज में खूबसूरती होगी। और ये कैसे पैदा होगी, जब आप अपनी सिमेंटिक्स को इंक्रीज करेंगे। When the astronomer woke up, जब वो जागा, he yelled and shouted at। yell at होता है किसी पे चिल्लाना, ओए ओए, shouted at फिक्स प्रीपोजिशन है, जिस तरह इंसिस्ट के साथ आन लगा, शाउट के साथ एट लगा, लुक एट, नॉक एट। सो shouted at the shepherd that why he was sleeping and not controlling the movement of the planets। तो इसने उस पर चीखा और बोला कि तुम सो गए, तुम तो मूवमेंट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो। द शेफर्ड इन्फॉर्म्ड, शेफर्ड ने बताया दियर मूवमेंट इज वाज कंट्रोल्ड बाय देमसेल्व्स। यहाँ पे इज भी लगा सकते हैं क्योंकि पूरी बात वाज में हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने इज इसलिए लगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ से मुराद कोई भी ऐसा आफाकी सच जो हमेशा सेम रहता हो, तो वी डोंट चेंज इट। ओके, तो दिस यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, कि जी ये खुद अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ये देम सेल्स यहाँ पे जो केस यूज़ हुआ है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस है,
इसी पे हम कल बात करेंगे प्रोनाउन पे, तो देखिएगा कि ये रिफ्लेक्सिव केस किस तरीके से काम करते हैं। बोला ये खुद अपने आप को कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ही नीडेड नॉट टू वरी अबाउट दैम, इसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही शुड टू रेस्ट प्रॉपर्ली। ओके, सो देयर आर सम पीपल हु हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग इन इल्यूजन। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जहनों में ये ऐसी गलत फहमी है दैट द बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ देम। वो कहते हैं कि ये जो दुनिया चल रही है ना वो सिर्फ हमारे हवाले से चल रही है, दुनिया का जो बिजनेस है वो हमारे हवाले से चल रहा है। जिस दिन हम चले जाएंगे तो दुनिया रुक जाएगी। एंड व्हेन दे वुड डाई, वो समझते हैं जिस दिन वो मरेंगे द वर्ल्ड वुड सीज टू एग्जिस्ट, तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वुड सीज, ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। टू एग्जिस्ट, वजूद रखना बंद हो जाएगी। बट नथिंग ऑफ सच सॉर्ट एवर हैपन्स, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। Why nothing of such sort happens? Because this world has its own ways and means. So now we are switching towards this conclusion. Now look at that. What is this illusion? When you are born in this world, you have certain ways, or you choose certain way to live in the society. The way you choose, that determines your character. And that character becomes your identity, and that identity becomes your ultimate destiny, whatever you choose. Choice is always with you. Man is not born in this society, in this world. Okay? You are simply thrown, and you are thrown with a choice, with a freedom. And this freedom gives you opportunity to select in your life, whatever you are going to be today. You are rich or poor, that may be the inclemency of a nature, but what you choose to be, what you choose to die as a rich and poor, that's your choice. To become a good and bad, that's your choice. To become a right or wrong, that's your choice. And choice is always with you. So don't remain in this illusion that you are the only individual who can change this world, and once you would die, nothing would happen. Nature has its ways and means. And this show would go on and on. It's going on and on. Even in this COVID-19, that we are human beings. Our fellows are dying, and still we are prevailing. So, if you can transcend beyond this illusion, you can live a meaningful life. What would be the product? What would be the beauty of your life when you kill the illusion in your life? That gives you a kind of a humanity. जब आपके जहन से ये मुगालते ख़त्म होते हैं तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी में एक दूसरी जो कैफियत पैदा होती है जिसको हम आजिज़ी कहते हैं। और जो ह्यूमैनिटी है ना, आजिज़ी जो है वो इंसान की खूबसूरती है। इसलिए अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ह्यूमैनिटी कास्ट नथिंग बट पेज अ लॉट। आजिज़ी पे कोई ख़र्चा नहीं आता, लेकिन आजिज़ी इंसान को बहुत ज़्यादा जो अता करती है। तो इसी आजिज़ी के साथ लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। See you in the next class, day after tomorrow. And here I am going to end this 11th session of this free online language classes. I hope so you might have enjoyed this thing, and thank you very much for your care in this time. मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये जितना भी इस टाइम में जो कंटेंट और कोर्स डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस वो स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम घरों में बंद हैं, जिनके पास पढ़ाई का और कोई मौका नहीं है। तो इनके वीडियोस के थ्रू हम उन तक पहुँचाएँ और उनको जितना कुछ उनको जो है ना उनकी एकेडमिक साइड पे कंट्रीब्यूट कर सकें तो कुछ ही होगी। ज़िंदगी का मकसद भी यही होता है, व्हेन यू डू समथिंग देन यू एंजॉय। थैंक यू वेरी मच, with love immense. See you in next session, in the 12th session, and the next session we would talk in detail. Pronoun will be discussed in detail, and all other things would go in the same fashion. Thank you very much. Allah Hafiz.